हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर करेंगे, पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, राइट, नंबर सिस्टम, फाइन। तो आज हमें सेकंड चैप्टर शुरू करना है, पॉलिनोमियल्स। स्टार्ट करें, चलिए बोर्ड पे आइएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो मैंने एक्सप्रेशन यहां पर दे रखा है वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, राइट। जैसे सपोज मैंने आपको इस तरह से दे दिया यहां पर x² + 5x + 6। आपसे पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। उसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर ये उन पैरामीटर्स को फुलफिल करता है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, पहला, जो भी एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल होना चाहिए, राइट। वेरिएबल क्या होता है? जब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मैथ्स में यूज़ करते हैं तो हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स ही नहीं होती, राइट। आपने देखा ना, कई जगह x = 1 आंसर आता है, कई जगह x = 2 आता है, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उनको? वेरिएबल, x, y एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा, इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। कांस्टेंट मतलब आपके नंबर्स हो गए और भी सिंबल्स हो गए, वो क्या हो गए? कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड, मैथमेटिकल ऑपरेटर होना चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेटर 4 हैं आपके, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, राइट। फोर्थ, जो वेरिएबल के ऊपर पावर है, ठीक है, जो यहां पर x, y, z, p, q जो यूज करोगे उसके ऊपर जो पावर है, ठीक है, राइट, वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो वेरिएबल के पावर कैसे होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव पावर उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ज़रूरी नहीं है वैसे तो सारे पैरामीटर्स, पर मैंने थोड़ा सेफ साइड पे ज़्यादा लिख दिया है। ओके, अब आप देख लें, अगर कोई भी एक्सप्रेशन ये चारों पैरामीटर्स पूरा करता है, राइट, तो यहाँ पर क्या है वो? ठीक है, राइट, पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, चलो चेक करते हैं, क्या इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है? आंसर इज यस है, ये रहा x दिख रहा है। क्या यहां पर कांस्टेंट है? यस, 5, 6, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1। क्या यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेटर है? यस, प्लस तो दिख ही रहा है, मल्टीप्लाई भी है, जैसे 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, इसके आगे 1 है तो 1 और x² के बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई। फिर आप देखो, वेरिएबल के ऊपर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे यहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है, क्या नॉन नेगेटिव है? यस। यहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, तो क्या नॉन नेगेटिव है? यस। यहां पर वेरिएबल है ही नहीं। ओके, तो क्या चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? यस। तो हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, राइट। ओके, अब मैंने यहां पर लिया 5x² + 6√x + 7। अब चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। ओके, चेक करते हैं, क्या यहां पर वेरिएबल है? यस है, x, राइट। कांस्टेंट है? यस, 7, 6, 5। मैथमेटिकल ऑपरेटर है? यस, प्लस तो दिख ही रहा है और इनके बीच में मल्टीप्लाई भी है। वेरिएबल के ऊपर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर समझते हैं ना आप? वो इंटीजर भी बता देता हूं मैं क्या होता है, राइट। हालांकि मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको, इंटीजर क्या होता है? कंप्लीट नंबर। जैसे
1 2 0 ये सब क्या है, राइट, इंटीजर है। बात में आ गई। इंटीजर कौन से नहीं होते, ये वाले, डेसिमल, फ्रैक्शन, राइट, ये आपके इंटीजर नहीं होते हैं। ओके, तो इंटीजर हमेशा कंप्लीट नंबर होता है। 1 के बाद कोई इंटीजर आएगा तो 2, 1 से पहले कोई इंटीजर है तो 0, 0 से पहले कोई इंटीजर है तो -1, पर इनके बीच के जो नंबर हैं वो डेसिमल या फ्रैक्शन होते हैं, वो इंटीजर नहीं होते। तो हमसे क्या बोल रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, राइट। ओके, तो आप देखिएगा यहां पर x के ऊपर पावर क्या है, 2, यहां पर x के ऊपर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, राइट। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो यहां पर पावर क्या हो गई, हाफ। समझ गया ना आप, स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको कैसे लिख सकते हैं, x, ये सिंबल हट जाएगा, पावर में हाफ आ जाएगा, और यहां पर है ही नहीं वेरिएबल। बात में आ गई। तो क्या ये फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट 3 तो कर रहा है, क्या फोर्थ कर रहा है, आंसर इज नो, नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि हमसे बोला गया जो वेरिएबल के ऊपर पावर है वो इंटीजर होना चाहिए, जबकि यहां पर तो क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, राइट। तो फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात में आ गई, ठीक है, राइट। चलिए आगे करते हैं। ओके, अब आप देखो यहां पर मैंने इस तरह से लिया, ओके, x² -3/x + 5। अब चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है, आंसर इज, पहले चेक तो कर लें, क्या वेरिएबल दिख रहा है, यस, कांस्टेंट दिख रहा है, यस, 3 5 1, मैथमेटिकल ऑपरेटर दिख रहे हैं, यस, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई भी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 × x², ठीक है, राइट। क्या वेरिएबल के ऊपर पावर, जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, राइट। इसको थोड़ा और प्रॉपर वे में लिख देते हैं ताकि फोर्थ पॉइंट क्लियर हो जाएगा। -3, x नीचे है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। ये बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में कि अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओगे या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो फिलहाल ये प्लस है, इसको ऊपर ले आए तो पावर क्या हो गई, नेगेटिव। अब देखते हैं, यहां पर वेरिएबल के पावर ऊपर पावर 2, यहां पर -1, राइट। तो आप देखो क्या फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि हमसे मना किया कि जो वेरिएबल के ऊपर पावर है, राइट, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जबकि यहां पर तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बात में आ रही है, ठीक है, राइट। इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रही है बात। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिएगा मैंने यहां पर लिखा 5x² + 6x + 2 = 0। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, चेक कर लेते हैं। यहां पर वेरिएबल है क्या, यस, वेरिएबल है। क्या यहां पर कांस्टेंट है क्या, यस, 2 6 5, ओके। क्या मैथमेटिकल ऑपरेटर है क्या, यस, प्लस का साइन भी है, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। वेरिएबल के ऊपर पावर, राइट, पावर चेक करें, इसके ऊपर पावर क्या है, 2, इसके ऊपर पावर क्या है, 1, राइट। तो क्या फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यस, पावर यहां पर इंटीजर भी है और पॉजिटिव भी है। बात में आ गई, चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, आंसर इज नो। चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फिर भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो मैंने यहां पर = का साइन लगा दिया, जो पहले वाले किसी भी एग्जाम्पल में नहीं लगाया था, ओके।
तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई तो कर रहा है, पर एक चीज़ एक्स्ट्रा और आ गई। कौन सी साइन आ गई? यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये क्या है? इक्वेशन है। तो ध्यान रखिएगा, इक्वेशन और पॉलिनोमियल दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, राइट, फाइन। इक्वेशन और पॉलिनोमियल दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे? चलिए, इसका काम हो गया है, मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, जैसे आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा 5x² + 6x + 2, और एक मैंने यहाँ पर लिखा 5x² + 6x + 2 = 0। तो देखो, ये पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा? पॉलिनोमियल, राइट। ये भी पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अभी देखा था हमने, पर इसमें इक्वल टू का साइन भी आ गया, और जहां पर इक्वल टू का साइन आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन, राइट। इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इक्वेशन। तो उसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, हम ऐसा बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वल्स टू 0 लिख दोगे, मतलब उसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन, राइट। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही फर्क होता है, उधर इक्वल टू का साइन होता है, इधर नहीं होता। ओके, बात क्लियर हो गई? चलिए, फाइन। ये सब हम लोग जूनियर क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओके। और 9th में भी पढ़ना है। 9th में हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ओके। तो हम वही कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए भाई, आगे चलते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, राइट, फाइन। टर्म्स के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे? पॉलिनोमियल की नेमिंग करेंगे। करें, जैसे आप देखिए, यहां पर मैंने लिखा 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस है, आप पैरामीटर्स चेक कर लीजिएगा, पॉलिनोमियल है। और यहां पर आप देखो, एक ही टर्म है, टर्म, राइट। एक ही टर्म क्यों है? सेकंड वाले से बताता हूं मैं। तो जब एक ही टर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। बस में आ गई? अच्छा, दो टर्म्स कैसी होती? इस तरह से 2x² + 3x, राइट। दो टर्म्स, 1 2। तो देखो, टर्म्स का पता किससे चलता है? प्लस या फिर माइनस से, राइट। मैंने क्या बोला? टर्म्स का पता किससे चलता है? प्लस या फिर माइनस से। जैसे प्लस का साइन है तो मैं बोलूंगा इसके आगे एक टर्म पीछे, तो कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स। मैंने ऐसे लिख दिया 2x² + 3x - 4y, राइट। तो आप देखो, प्लस और माइनस से पता लगता है, तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, तो इससे पहले एक टर्म, ये एक टर्म, 3 टर्म्स हो गई। बस में आ गई, ओके। तो अगर आपको टर्म्स निकालनी है तो प्लस और माइनस से डिसाइड होगा। चलिए, तो यहां पर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। यहां पर कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा x² + 5x - 6y + 4। यहां पर कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स, तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। फिर 5 टर्म
अगर 5 है तो 5 टर्म पॉलिनोमियल, 6 है तो 6 टर्म पॉलिनोमियल, इस तरह से आगे बोलते जाएंगे। बात में आ गई। तो अगर एक टर्म है, मतलब कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल, फिर 5 टर्म पॉलिनोमियल, इस तरह से आगे बोलेंगे। अब आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x इंटू वाई, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? एक, दो नहीं है, 1 और 2, ऐसे दो नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्म्स का पता किससे चलता है? प्लस और माइनस से। क्या प्लस और माइनस कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये तो मल्टीप्लाई में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2xy। तो यहाँ पर कितनी टर्म हो गई? एक, मोनोमियल। समझ गए ना मेरी बात? तो टर्म्स का पता किससे चलेगा? प्लस और माइनस से। ओके, चलिए भाई, ये कोई भी बात मैं आपको नई नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके फाइन। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, राइट। फिर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? राइट, पॉलिनोमियल इन सभी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको बोलेंगे, राइट, क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, ठीक है। पॉलिनोमियल विथ वन टर्म इज कॉल्ड एज मोनोमियल. Polynomial with two terms is called as binomial. Polynomial with three terms is called as trinomial. Polynomial with four terms is called as quadrinomial. समझ गए ना मेरी बात? तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल तो है, और इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, राइट। फाइन, पॉलिनोमियल। पास में आ गई? तो कैसे बोलेंगे? मैंने बोर्ड पे एक लिख के बताया आपको, पॉलिनोमियल विथ वन टर्म। ओके, और अगर इसको लिखते हैं हम लोग तो क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल विथ टू टर्म, फिर 3 टर्म, 4, मतलब ये सारे क्या हैं? आपके पॉलिनोमियल है। इतनी बात में आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये सब लिखते भी जाइएगा प्लीज़, है ना, पॉज करके साथ साथ में आप लिखते भी जाएं। ओके, चलिए भाई, अब लिखते हैं नेमिंग on the basis of डिग्री। डिग्री के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। डिग्री कैसे होता है? देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा 2x + 3। डिग्री, डिग्री क्या होती है? सबसे पहले कोई सा भी यहां पर जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री। मैं अलग से समझा देता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है x² + 6x + 3y³। यहां पर वेरिएबल के पर पावर क्या है? 2। यहां पर वेरिएबल के पर पावर क्या है? 1। यहां पर वेरिएबल के पर पावर क्या है? 3। सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? 3। तो हम बोलेंगे कि यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3। बात में आ गई? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। फाइन, चलिए तो इधर लिख देते हैं हम लोग सिस्टमैटिकली। जैसे आप यहां पर देखिएगा, यहां पर वेरिएबल के पावर 1, यहां पर वेरिएबल है ही नहीं, राइट, तो 0 हो गया। ओके, तो वेरिएबल के ऊपर पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर 1, तो दैट मीन्स यहां पर डिग्री क्या हो गई? 1। तो ध्यान से सुनिएगा, जब डिग्री 1 होती है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बस में आ गई? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x²
प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर पावर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर नहीं है, राइट। तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? 2। तो सबसे बड़ी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। तो डिग्री 2 होगा तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, अब आप देखो यहाँ पर x के ऊपर पावर 3, y के ऊपर पावर 3, सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? 3। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई? 3, राइट। जब डिग्री 3 होती है तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस में आ गई, नीचे जगह नहीं है, आप इसको लिख लें तो मैं रब करके और लिखता हूं, ठीक है। फाइन, चलिए अब एक और लिखते हैं यहां पर। जैसे आप देखें यहां पर मैंने लिखा x4 प्लस 1, सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? 4। तो यहां पर डिग्री क्या हो गई? 4। डिग्री 4 होती है तो हम क्या लिखेंगे इसको? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो डिग्री 3 था क्यूबिक, डिग्री 4 था बाई क्वाड्रेटिक। इस तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है, राइट। तो फिर डिग्री 5 होगा तो क्या बोलेंगे? राइट, क्विंटिक। ठीक है, डिग्री 6 होगा तो क्या बोलेंगे? आप पता लगाएं। डिग्री 7 होगा तो क्या बोलेंगे? राइट, आप पता लगाएंगे। ठीक है, नहीं पता लगता है तो गूगल करें। ठीक है, राइट, आपको 10, 11, 12 जहाँ तक भी है वहाँ तक का पूरा मिल जाएगा। फाइन, तो फिलहाल हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। ओके, तो डिग्री 4 हुआ तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने किया डिग्री के बेसिस पर नेमिंग। ओके, चलिए एक चीज़ और डिस्कस करेंगे फिर आगे चलेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा, यहाँ पर लिखा हुआ है x, क्या ये x पॉलिनोमियल है? वही फर्स्ट वाला टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, पॉलिनोमियल है। तो मैंने पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या बताई थी? 4 कंडीशन। वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई एक, ठीक है, राइट। और जो वेरिएबल के ऊपर पावर है, ठीक है, राइट, फाइन, वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, राइट, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो आप देखो, क्या यहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है? यस। क्या यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है? क्या कोई नंबर नहीं दिख रहा ना? तो आप देखो, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, x इंटू 1 1, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आपको कांस्टेंट दिख रहा है? यस। क्या आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर दिख रहा है? यस। क्या वेरिएबल के ऊपर पावर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? यस। तो उसका मतलब, ठीक है, राइट, अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल, दोनों इक्वल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे वेरिएबल्स, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सब क्या होते हैं? राइट, फाइन, पॉलिनोमियल ही होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2। क्या 2 पॉलिनोमियल है? चेक कर लेते हैं। आप देखो, क्या यहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है? ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, फिर भी ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि आप देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1, राइट। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1। और 1 को क्या लिख सकते हैं? x रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था, किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1।
ज़रूरी नहीं एक्स हो, वाई भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, राइट। तो क्या अब आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं? यस, सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसलिए ये भी क्या है यहाँ पर पॉलिनोमियल है। पर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऐसा वेरिएबल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है आपको, पर है तो पॉलिनोमियल ही। क्यों है? मैंने बताया आपको, है तो पॉलिनोमियल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आप पॉज करके लिख लें, फिर अपन आगे चलते हैं। आज का क्लास थोड़ा बेसिक्स ही है, हमें फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5x² + 6x + 7, राइट, ये पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा। ओके, अब मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि भी x² का कोएफिशिएंट क्या है? ठीक है, x² का कोएफिशिएंट, फाइन, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कितना हो जाएगा? 5। मतलब जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट क्या है? 6। 6 का कोएफिशिएंट क्या है? x, राइट। तो इस तरह से आप कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। चलिए एक कंप्लीट नेमिंग कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं लेक्चर को। जैसे आप देखो यहां पर डिग्री क्या है? 2, देख रहे हैं आप, x की पावर 1, x की पावर 2, तो डिग्री क्या हो गई? 2। अगर डिग्री 2 होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं ऐसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल क्यों? क्योंकि हमें यहां पर एक ही वेरिएबल दिख रहा है। ओके, फिर मैंने यहां पर लिखा 6x + 2y + 3। यहां पर x के ऊपर पावर 1, y के ऊपर पावर 1, हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री क्या हो गई? डिग्री हो गई 1। डिग्री 1 होता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? लीनियर। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, राइट, फाइन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इसकी नेमिंग करेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें और याद भी रखें। फाइन, इसके साथ जो वर्कशीट आएगी वो भी आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और बेसिक्स को कंटिन्यू करेंगे। बस में आ गई, राइट। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।